नमस्कार, स्वागत है ब्लिंक रीड में। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर की पहली सीख को समझेंगे। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। यह नियम बताता है कि कैसे अपनी प्रतिभा दिखाने की जल्दबाजी हमें मुश्किल में डाल सकती है। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। शपानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बेहद होशियार और कुशल मंत्री था। उसका नाम राजवीर था। राजवीर का दिमाग तेज था। वह नई योजनाएं बनाता और हर समस्या का समाधान निकालता। राजा भी उसकी काबिलियत से खुश था, लेकिन एक समस्या थी। राजवीर की बुद्धिमानी इतनी ज्यादा थी कि वह कई बार राजा से भी ज्यादा होशियार दिखने लगता था। एक दिन दरबार में एक बड़ी समस्या आई। राज्य में पानी की भारी किल्लत हो रही थी और लोग परेशान थे। राजा ने अपने दरबारियों से समाधान मांगा, लेकिन कोई प्रभावी सुझाव नहीं दे सका। तभी राजवीर ने एक विस्तृत योजना पेश की, जिसमें उसने बताया कि कैसे राज्य में नई नहरें खोदकर जल संकट को हल किया जा सकता है। राजा को योजना अच्छी लगी, लेकिन साथ ही उसे यह महसूस हुआ कि दरबार में मौजूद सभी लोग राजवीर की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे कि राजा के बजाय अगर राजवीर सत्ता संभाल ले तो राज्य और बेहतर चल सकता है। राजा को यह बात चुभ गई। समय बीतता गया और हर बार जब भी कोई समस्या आती, राजवीर तुरंत उसका हल निकाल देता। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि लोग उसकी जगह राजवीर को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उसने महसूस किया कि यदि राजवीर यूं ही आगे बढ़ता रहा तो वह खुद कमजोर पड़ सकता है। एक दिन राजा ने अपने कुछ वफादार दरबारियों से चर्चा की। उन्होंने राजा को सलाह दी कि अगर राजवीर को रोका नहीं गया तो वह एक दिन राजा की सत्ता को भी चुनौती दे सकता है। राजा को यह डर सताने लगा। उसने फैसला किया कि राजवीर को दरबार से हटा देना ही ठीक रहेगा। राजा ने एक चाल चली। उसने राजवीर को एक ऐसे अभियान पर भेजा जहां उसके वापस लौटने की संभावना कम थी। कुछ समय बाद जब वह अभियान से नहीं लौटा तो दरबार में उसकी जगह किसी और को दे दी गई। राजवीर बहुत काबिल था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश की। सत्ता के खेल में यह बहुत खतरनाक होता है। जब आप अपने मालिक से ज्यादा होशियार, ज्यादा प्रभावशाली या ज्यादा प्रसिद्ध बनने की कोशिश करते हैं तो यह उनके अहंकार को चोट पहुंचा सकता है। सत्ता के खेल में कई बार वास्तविक प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे पेश करते हैं। अगर राजवीर चाहता तो वह अपनी योजनाओं को राजा की योजना की तरह पेश कर सकता था। अगर वह राजा की महानता को सामने रखता और खुद को बस एक सहायक के रूप में दिखाता तो शायद उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती थी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। फ्रांस के राजा लुई 15वें ने अपने दरबारियों को नियंत्रित करने के लिए इसी नियम का पालन किया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी उससे ज्यादा प्रभावशाली न लगे। इसी तरह कई महान शासकों ने अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को दरबार से निकाल दिया, क्योंकि वे उन्हें खतरा महसूस करने लगे थे। इसलिए इस नियम का सबसे बड़ा सबक यह है कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान या काबिल हों, अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को असहज महसूस न कराएं। उनकी प्रशंसा करें, उन्हें महान दिखाएं और अपनी सफलता को उनके समर्थन से जोड़ें। अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ब्लिंक रीड को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम इस अध्याय के बाकी पहलुओं को समझेंगे। धन्यवाद।